गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज का वेबिनार हमारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। उसके लिए मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। मनीष जी विल एक्सप्लेन अस अबाउट द एंटायर प्लान। ही इज ऑलरेडी वर्किंग विद केयर इंश्योरेंस। इट वाज फॉर्मली नोन एज रेलिगेयर, जिससे आप अच्छे खासे लोग उसी से रिलेट करेंगे अभी। अभी डायरेक्टली हम वेबिनार में डाइव इन करते हैं। मनीष, क्या आप प्लीज हमें प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, थोड़ा रेलिगेयर के बारे में बताएंगे, आई मीन केयर इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे? So guys, so I welcome all the participants for this session, and I thank Sadia and the team for our Gromo team to give us an opportunity to introduce our products and services. तो देखिए, ये सेमिनार को मैं थोड़े दो हिस्सों में बांटूंगा। हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की पिच की, एंड देन विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो आपको एक पिच भी मिल जाएगा। ये पिच स्टैंडर्ड पिच है, आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए इस पिच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम अपने प्रोडक्ट की बात करेंगे और आप उस पिच को इस प्रोडक्ट के साथ भी रिलेट कर पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत क्यों रहता है। तो हम सब लोग काम करते हैं, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और आप मेहनत करते हैं ताकि आपके परिवार के लोगों के लिए आप अच्छा और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, बच्चों की शादी के लिए पैसा और अपनी रिटायरमेंट को वरी फ्री बनाने के लिए हम सब लोग रोज मेहनत करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। बट लाइफ को अगर आप देखें ध्यान से, लाइफ के स्पेलिंग्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इफ है। और ये इफ ऐसा है कि ये कभी भी आपकी सारी प्लानिंग को खराब कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी ऑल नो इलनेस, बीमारी अनअवॉइडेबल है। क्यों अनअवॉइडेबल है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी ऑल आर लिविंग अ फास्ट लाइफ। हम एक भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। ये जो जिंदगी है, इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड हैबिट्स एंड इनएडिक्वेट एक्सरसाइज। यानी कि जो हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसमें स्ट्रेस है, हम समय पर खाना ना खा पाते हैं, और इसी तरह क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम लोग एक्सरसाइज या तो कर नहीं पाते, अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं। अब ये तीनों चीजें आगे जाकर के बीमारी में कन्वर्ट होती हैं, ये हमें पता है। सो इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, देन इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली बी लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ इलनेस। एंड इफ देयर इज इलनेस, अगर बीमारी आई है तो हमारे को खर्चा भी करना पड़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ देयर आर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो अगर लाइफ में ये इफ आ जाए, इफ हॉस्पिटलाइजेशन इज देयर, तो आपके पास चॉइस है। चॉइस क्या है कि मैं हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज, अपने बड़े घर के लिए सेविंग्स, अपनी रिटायरमेंट, वो जो सेविंग्स है उसमें से पे कर दूं, या आई बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो व्हेनेवर वी फॉल सिक, we have a choice to make a payment from the savings meant for child education, child marriage, big house, or my retirement, or I can buy a health insurance policy and pay for my hospital bill. So this is a choice, and this is how you can manage if of your life. So ये जो if है, आप इसको इस तरह से manage कर सकते हैं। Let's understand कुछ और reasons। हम सब जानते हैं हमारे आसपास लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो है ना, ग्रो कर रहे हैं। कोविड वाज अ एक्सीलेंट एग्जांपल। इट वाज नॉट देयर बिफोर 2019, and we now know that it will be part of our life for another 5-10 years till the time a permanent cure is not found। तो ये कोविड हमारे साथ अगले 10 साल भी रहेगा, जब तक कि हम इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाते। बट ये अंत नहीं है। you will have some more diseases which will come in life। तो इंडिया में ये सब बढ़ रहे हैं, दुनिया में ये सब बढ़ रहे हैं, और हम सब रियलाइज करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो कितना पैसा लगेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो कुछ आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, ये नोन फैक्ट्स हैं, आप इन सब के बारे में चेक कर सकते हैं। 1 in 3 people will suffer from cancer. 1 in 4 people before going to 60 will suffer from heart disease, and 1 in 20 before reaching 70 will suffer from stroke. These are the facts about India, or you can actually see this happening 10 years back.
I belong to a very small city. There was no cancer, no heart hospital. मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ साहब. 10 साल पहले वहाँ पे कोई कैंसर और हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं था. आज वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, हार्ट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं. So people are realizing, people are falling sick. So these are true facts that represents India today. Medical inflation. Inflation हम सब जानते हैं, महंगाई. हम रोज इसको एनकाउंटर करते हैं. ये रोज बढ़ती है. जैसे ये बढ़ती है मेरे खर्चे बढ़ जाते हैं, मेरी आमदनी शायद इतनी नहीं बढ़ती है. तो इन्फ्लेशन विल हिट यू इन योर ट्रीटमेंट आल्सो, एंड अनफॉर्चुनेटली मेडिकल इन्फ्लेशन इज डबल देन योर फूड इन्फ्लेशन. अनफॉर्चुनेटली आपके हॉस्पिटल के बिल दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगे एज कंपेयर टू योर फूड इन्फ्लेशन. तो ये अनफॉर्चुनेट है. आगे चलते हैं साहब. कुछ खर्चे आपके सामने दे रहा हूं साहब. एक एग्जांपल है स्टंट. Stunt is a very commonly used statement, and I'm sure all the participants are aware that stunt heart में insert होता है. We are all aware of that. Today the cost is 3.5 lakhs, and I can assure you all of us can afford this today without any problem, without even borrowing. Most of us can afford. हम ये 3.5 लाख रुपया आसानी से आज की डेट में बिना कर्जा लिए खर्च कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम आज की नहीं है साहब. 14% इन्फ्लेशन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कितना नुकसान कर सकती है वो आपके सामने. वो 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन जो आज होता है 20 साल बाद वो 48 लाख रुपए में होगा. द ऑपरेशन विच इज कॉस्टिंग 3.5 lakhs टुडे will cost you 48 lakhs after 20 years. You don't buy insurance for today. You buy insurance for any eventuality after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. इंश्योरेंस आपको तब काम आती है जब एक्चुअली में आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम रूम रेंट टू ICU and everything. Okay, now there are certain set of people who always say that I can spend this money into mutual funds, FDs, and I don't need insurance. तो एक उदाहरण है. तो बहुत से लोग हमें ना मार्केट में मिलते हैं जो बोलते हैं कि देखिए मैं ना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, मैं पैसा FDs में लगा देता हूँ, मुझे इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है. तो एक एग्जांपल देते हैं आपको, क्लेम इलस्ट्रेशन है टू हाईलाइट कि अगर आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है. आप ये फिगर्स चेक कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे कोई कस्टमर हैं, हमने उनको एक प्रोडक्ट बताया और उन्होंने कहा कि इसका प्रीमियम जो है 30,000 रुपए है. तो वो उनके पास चॉइस है, वो 30,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, 30,000 रुपए को रिकरिंग डिपॉजिट में हर साल डाल सकते हैं, 30,000 रुपए हर साल वो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं. So let's assume that we are pitching a product to a customer and the premium that you have told him is 30,000 rupees. He has a choice to give you 30,000 rupees every year in health insurance. He can give you 30,000 rupees every year, and not to you but in a recurring deposit. He can give 30,000 rupees every year in a mutual fund. Now let's look at the value of your policy or your investments after 10 years. So in 10 years, 30,000 in 3, you would have paid 3 lakh of rupees. The product that I'm saying will be worth 25 lakhs of coverage. Recurring deposit, maturity value at a return of 7%. Today it is not 7%, but let's assume it is 7%, would be 4 lakh 15,000 rupees. And for a mutual fund at an average return of 12% would be 5 lakh 26,000 rupees. So let's assume after 10 years, there is a small hospitalization which requires a person to be hospitalized for 10 days. Now, let me give you an example. Today, if you are living in a metro, अगर आप आज मेट्रो में रहते हैं, आज की डेट में सिंगल प्राइवेट रूम, आप सब लोग चाहेंगे कि आप कभी भी शेयर्ड रूम में ना जाएं, आप एक सिंगल प्राइवेट रूम में जाएं, जिसकी आज एवरेज, छोटा और बड़ा हॉस्पिटल का एवरेज कर लीजिए तो 5,000 रुपए पर डे आता है. So a single private room in a metro on an average will cost you 5,000 rupees. Average means you take the C category hospital and you take a category hospital and you do an average. With 14% inflation, 14% महंगाई के साथ 10 साल में यही 5,000 का कमरा 20,000 रुपए पर डे पे आ जाएगा. So with 14% inflation, the same 5,000 room will cost you 20,000 rupees per day after 10 years.
नाउ विद आवर एक्सपीरियंस ऑफ 23 लाख क्लेम्स, हमने 23 लाख से भी ज्यादा क्लेम पे किए हैं पिछले 8 साल में। हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 1 लाख रुपए का बिल आता है तो उसमें 25,000 रुपए रूम रेंट का खर्चा होता है। तो अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और आपने 20,000 रुपए पर डे अगर रूम रेंट पे दिए तो आप 10 दिन में 2 लाख रुपए देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 25% कॉस्ट जो होती है रूम की होती है, 75% आपके ऑपरेशन, नर्सिंग कॉस्ट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, वो सबका कॉस्ट होता है। तो इंटू 4 कर दीजिए, टोटल बिल आपका 8 लाख का आएगा। आज अगर आपको 8 लाख रुपए का खर्चा आता है और आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट है, तो आपके पास शॉर्टफॉल है, आपको ये पैसा कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आपको ये पैसा कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। सो दिस इज हाउ, if you don't have a health insurance in your portfolio, then your entire portfolio is at risk. So please advise your customers that if they want to safeguard their portfolio, health insurance should be part of that portfolio. So you can invest as per your requirement, as per your need. But if you don't have a health insurance, then your portfolio is always going to be at a risk. It can be at a huge risk whenever there is a medical hospitalization. So दोस्तों, अब हम बात करेंगे केयर कंपनी का जो प्रोडक्ट है, केयर विद एनसीबी सुपर। तो हमारा कंपनी का पहले नाम हुआ करता था रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो केयर प्रोडक्ट का जो था सक्सेस इतना था कि हमने अपनी कंपनी को उस प्रोडक्ट के नाम पर ही रीनेम कर दिया। सो द सक्सेस ऑफ केयर प्रोडक्ट वाज द रीजन व्हाई वी आई एम सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा वॉइस थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम था। सो केयर प्रोडक्ट, या सो विल स्टार्ट विद द केयर प्रोडक्ट। तो केयर हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। मैं आपको इसके बेनिफिट्स पहले दिखाता हूं। तो ये इस प्लान के बेनिफिट्स हैं। 3 लाख से 75 लाख, 3 lakhs to 75 लाख सम इंश्योर्ड इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। सबसे पहला बेनिफिट इसके अंदर जो हम कस्टमर्स को देते हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 30 डेज, सेकंड इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 60 डेज। तो एडमिशन से 30 दिन पहले के खर्चे, डिस्चार्ज के 60 दिन बाद के खर्चे भी आप कंपनी से ले सकते हैं। कौन से खर्चे ले सकते हैं? डॉक्टर फीस, डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मेसी, प्रिस्क्राइब डायग्नोस्टिक्स एंड डॉक्टर कंसल्टेशन फीस। ये सारे खर्चे आप हमसे ले सकते हैं प्रोवाइडेड देयर इज अ हॉस्पिटलाइजेशन। सो 30 days prior to hospitalization, 60 days prior to post hospitalization expense you can claim from this product. Then we talk about day care treatment. We cover 541 day care treatment. So what is a day care treatment? What we have seen is that there are certain medical treatments which earlier required more than 24 hours of hospitalization, but however due to technological advancements it has now reduced to less than 24 hours. Let me give you an example. 10 years before today, cataract required a customer to be admitted in the hospital for 2 days or 3 days. Today, you only require to be in the hospital for not more than 3 hours. It is only because of a technological advancement. Let's understand chemotherapy. Chemotherapy earlier required a customer to be hospitalized for more than 24 hours, but today a chemotherapy session ends in 5 to 6 hours. So, because of technology, the treatment duration has been reduced. So, this is called a day care treatment. The common mistake that happens or misunderstanding that happens, that if I need to do or get a plaster done on any of my body part due to an accident, that is a day care procedure. No, that is not a daycare procedure. That is a simple OPD procedure. 10 years back also, you didn't require to be hospitalized for putting a plaster on your body. Today also, you don't require to be hospitalized for putting
plaster on your body. So it is not a day care procedure. So we cover 541 specified day care treatment. तो हम 541 day care procedure cover करते हैं. तो प्लास्टर जो लगता है बॉडी पे वो 10 साल पहले भी उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी और आज भी उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो डे केयर प्रोसीजर नहीं कहलाता है. रूम रेंट ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से समझिएगा. तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का आपको कवरेज मिलता है फॉर 3 लाख एंड 4 लाख. तो दैट मीन्स अगर मेरा 3 और 4 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 3,000 रुपए या 4,000 रुपए का रूम मैं ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह अगर मैं 5 लाख से 75 लाख का सम इंश्योर्ड लेता हूं तो आई एम एलिजिबल फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट रूम. तो 5 लाख से 75 लाख तक मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट रूम के लिए मैं एलिजिबल हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल प्राइवेट रूम? इसका मतलब होता है मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑफ द हॉस्पिटल. सो अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 2 रूम्स है, एक का कॉस्ट है 10,000, दूसरे का कॉस्ट है 11,000, तो आपकी एलिजिबिलिटी 10,000 के लिए बनती है. एक हॉस्पिटल है उसके अंदर एक प्राइवेट रूम जो है वो 50,000 का है, दूसरा 55,000 का है, तो आपकी उस हॉस्पिटल में 50,000 की एलिजिबिलिटी बनती है. सो देयर इज नो अमाउंट बट कैटेगरी ऑफ द रूम इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑफ दैट हॉस्पिटल. अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में है, देन if your sum insured is from 15 to 75 lakhs, then if there is no room available on the date of admission, then you can upgrade. अगर on the date of admission अगर single private room available नहीं है तो आप upgrade कर सकते हैं. How do you upgrade? You inform the TPA. TPA will take a permission from Care Health Insurance, and after the permission has been taken, you can upgrade. ICU charges for 3 and 4 lakh is 2%. 5 lakhs to 75 lakhs there is no limit. So that means if your sum insured is 3 and 4 lakh, अगर आपका sum insured 3-4 लाख रुपया है तो 8,000 या 6,000 रुपए पर डे आपका ICU का खर्चा मिल सकता है. बट अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 से 75,000 लाख रुपया है तो पर डे अगर आपका 50,000, 60,000, 1 लाख एक्सपेंस भी आता है तो वो कंपनी पे करेगी, एज लॉन्ग एज आपका सम इंश्योर्ड जो है सफिशिएंट है उस अमाउंट को पे करने के लिए. डेली अलाउंस is only available with 3 and 4 lakh sum insured. हम पे नहीं करते हैं. और इसका मतलब क्या है कि 300-500 रुपए पर डे मुझे मिलेगा. पर डे आपको क्लेम कैसे करना है? आपको जाना है और डिस्चार्ज होना है. डिस्चार्ज होने के बाद आपको एक फॉर्म भरना है, डिस्चार्ज समरी लगानी है. हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. ओके, let's understand ambulance cover. If a customer needs to utilize ambulance from home to hospital, from one hospital to another hospital, or from hospital to home on the advice of the doctor, then they can cover that expense from their sum insured. Okay. Organ donor cover up to 50,000 rupees. So what it does is, in case there is a transplant operation which is required, then insured person can pay the amount specified from his sum insured for organ harvesting operation. देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे कस्टमर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ता है, तो अपने सम इंश्योर्ड का कुछ हिस्सा वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वी नीड टू रिमेंबर दैट डोनर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट पेड. हम सबको याद रखना है और ध्यान रखना है कि डोनर का प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पे नहीं किया जाता है. दूसरा, वी डू नॉट कवर डोनर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू डोनेशन. हमें ये भी ध्यान रखना है दूसरी चीज के डोनर को अगर कोई डोनेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है वो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी. डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि कस्टमर जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है. तो ऐसी कब सिचुएशन होती है? एक सिचुएशन ये होती है कि कस्टमर के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है. और दूसरा सिचुएशन होता है कि कस्टमर की मेडिकल कंडीशन इतनी खराब होती है कि हॉस्पिटल ले जाना भी शायद पॉसिबल
नहीं होता है। ऐसी सूरत में अगर वो कम से कम 3 दिन घर पे इलाज कराते हैं तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। सो देयर आर 2 सिचुएशंस ड्यूरिंग विच a treatment at home becomes necessary. The first condition is that there is no room available in the vicinity of the insured place of residence. Second could be that the medical condition of the insured is so worse that it is not possible for the customer to go and take a treatment. So under that condition, on the advice of the doctor, if treatment is taken, which should be for a minimum duration of 3 days, then a customer can claim under domiciliary hospitalization. Annual health checkup. So this was a very unique feature that we had introduced. Annual health checkup एक बहुत unique feature है. सबसे पहली uniqueness इसकी ये है, हर sum insured पे हर साल ये benefit आपको available है. So आपने आज पॉलिसी खरीदा, 5 दिन के बाद आप ये एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं. आप नेक्स्ट ईयर भी करवा सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर भी करा सकते हैं. तो एवरी ईयर इट इज अवेलेबल, एक बार साल में फ्री है. सो एनुअल हेल्थ चेकअप इज फ्री एवरी ईयर फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर. हर इंश्योर्ड मेंबर को हर साल एक एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है. हमने हर सम इंश्योर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप टेस्ट डिफाइन कर रखे हैं. सो वी हैव स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ टेस्ट विच आर फ्री फॉर द कस्टमर और द इंश्योर्ड. They are only available at a network hospital. आप ये हेल्थ चेकअप केवल हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल पर ही ले सकते हैं. So how do I avail this benefit? I will download Care Health Insurance मोबाइल ऐप. I will register. तो मैं Care Health Insurance की मोबाइल ऐप डाउनलोड करूंगा, रजिस्टर करूंगा अपने आप को. रजिस्टर करने के बाद I will select the city, I will select the lab, I will select the date and I will fix my appointment. तो मैं ऐप में रजिस्टर करने के बाद शहर सेलेक्ट करूंगा, लैब सेलेक्ट करूंगा, डेट सेलेक्ट करूंगा और मैं जाके टेस्ट कराऊंगा. तो जो स्पेसिफाइड टेस्ट है वहां पे आपको कोई पैसा पे नहीं करना है. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू. ओके, सो मैटरनिटी कवर हम लोग आपको पे करेंगे केवल और केवल 50, 60 और 75 लाख के सम इंश्योर्ड पे. मैटरनिटी कवर केवल तभी मिलेगा जब हस्बैंड वाइफ या फादर डॉटर या मदर डॉटर पॉलिसी में इंश्योर्ड है. 2 साल के वेट पीरियड के बाद ये कवरेज स्टार्ट होता है. ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट. आजकल बहुत से लोग आयुष यानी कि आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धि से अपना बीमारियों का इलाज कराना पसंद करते हैं. तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. आप अपने सम इंश्योर्ड का कुछ हिस्सा आयुष ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. शर्त हमें या ध्यान हमें ये रखना है कि आयुष ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है अगर आपका जो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 घंटे या उससे ज्यादा है. सेकेंड ओपिनियन. कई बार हमने ये देखा है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो कोई भी सीरियस एलिमेंट का इलाज कराने से पहले एक ओपिनियन लेते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से, ताकि ये चेक किया जाए कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है या नहीं है. तो वो आप कर सकते हैं, अलाउड है, आपको कोई मना नहीं करेगा. लेकिन अगर आप अनबायस्ड ओपिनियन लेना चाहें तो आप एक ओपिनियन केयर हेल्थ इंश्योरेंस से भी ले सकते हैं. वो आप क्या कीजिए, आप अपने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स इंश्योर्ड की हैं वो हमें भेज दीजिए. हम वो रिपोर्ट्स अपने पैनल ऑफ डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे और डॉक्टर का पैनल रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के बाद आपको एक फीडबैक देंगे आपकी मेल आईडी के ऊपर. आप उस फीडबैक को एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं. इससे आपके क्लेम की एलिजिबिलिटी पर कोई भी रिस्क नहीं आएगा. हमारे प्रोडक्ट के अंदर नो क्लेम बोनस है जो कि अप टू 150% तक जाता है. इसका मतलब क्या है कि 5 लाख की पॉलिसी 5 वर्षों में 12.5 लाख की हो जाएगी. 10 लाख की पॉलिसी आपकी 25 लाख की हो जाएगी. सो ये एक यूनिक फीचर है और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नो क्लेम बोनस हमारी कंपनी देती है. ये भी हमारा एक यूनिक फीचर है. तो आपका सम इंश्योर्ड कैसे बढ़ता है, तो 10 लाख की पॉलिसी पहले रिन्यूअल पे विदाउट क्लेम अगर हो तो 16 लाख की हो जाएगी. सेकंड रिन्यूअल पे अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो 22 लाख की हो जाएगी. तीसरे रिन्यूअल पे वो 23 लाख की हो जाएगी. चौथे पे 24 और 5वें पे 25 लाख. तो डिपेंडिंग ऑन 5 कंसेक्यूटिव क्लेम फ्री ईयर्स विच आर क्लेम फ्री ईयर्स, आपका सम इंश्योर्ड 150% तक बढ़ सकता है. इसी तरह बात करेंगे रिचार्ज की. ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है. बहुत से लोगों ने कोविड में इस बेनिफिट की वजह से अपने परिवार को
अच्छा इलाज भी करवाया और अपनी सेविंग्स को भी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिचार्ज का मतलब होता है कि जितना सम इंश्योर्ड आपने कंपनी से खरीदा उतना सम इंश्योर्ड कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पॉलिसी में ऐड करके देती है। तो ध्यान से हमें क्या रखना है कि एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अज्यूम कीजिए एक परिवार ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड खरीदा और उसके अंदर 2 अडल्ट 2 चाइल्ड इंश्योर्ड थे। सो इफ यू हैव बॉट अ 10 लाख पॉलिसी with 2 adult 2 child insured, for understanding purpose, let's say that due to COVID all the 4 members were required to be hospitalized और हर एक मेंबर पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। तो हस्बैंड पे 5 लाख, उनकी वाइफ पर 5 लाख, उनके पहले बच्चे पे 5 लाख, उनके दूसरे बच्चे पे 5 लाख। अब आपकी पॉलिसी में 10 लाख का सम इंश्योर्ड था, हस्बैंड वाइफ का क्लेम पास हो जाएगा, आपके दोनों बच्चों का क्लेम रिचार्ज से पास होगा। तो देखिए आपने पैसा दिया 10 लाख का, लेकिन आपने उस साल हमसे यूटिलाइजेशन किया 20 लाख रुपए का। सो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिचार्ज एक बहुत ही बढ़िया एक फैसिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है कि आप डबल द अमाउंट का कवरेज ले सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। तो पहली शर्त ये है कि सेम पर्सन सेम डिजीज नॉट कवर्ड इन दिस रिचार्ज। हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो HNI होते हैं और वो सम इंश्योर्ड भी 50, 60 या 75 लिख देते हैं। तो उनके लिए एक फैसिलिटी है कि वो 12 क्रिटिकल इलनेस का इलाज चाहे तो इंडिया में करवा ले चाहे आउट ऑफ इंडिया करा ले। तो इससे उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने की सुविधा मिल जाती है। ओके, एंट्री एज की बात करते हैं साहब। अगर मैं केवल अपने बेटे के लिए पॉलिसी लेना चाहता हूं तो उसकी न्यूनतम उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए, और अगर मैं फैमिली के लिए पॉलिसी लेना चाहता हूं तो मेरा बच्चा 91 डेज के ऊपर का होगा तो उनको कवर कर देंगे। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉसिबल है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमने एक कस्टमर का पॉलिसी रिन्यू किया जिनकी उम्र 100 वर्ष हो गई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इतने सीनियर लोग भी पॉलिसी खरीद सकते हैं और इंश्योर्ड रहते हैं। अगर आपकी एज आज 61 इयर्स है तो आपके प्रोडक्ट में 20% को पेमेंट मैंडेटरी है। दैट मीन्स 100 रुपए के क्लेम में 20 रुपीज जो है वो कस्टमर को अपनी जेब से देने पड़ेंगे और 80 रुपीज कंपनी देगी। अगर कोई कस्टमर चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके ये को पेमेंट को वेव ऑफ करा सकते हैं। तो आज कस्टमर के पास चॉइस है कि वो विद को पेमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं या विदाउट को पेमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं। हम जब भी ये प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस किसी को समझाते हैं तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कस्टमर को जरूर समझाने चाहिए। वो है उनके वेटिंग पीरियड। तो सबसे पहले इनिशियल वेट पीरियड होता है 30 डेज का। इन 30 डेज के अंदर अगर कस्टमर को किसी बीमारी के इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो पॉलिसी कवर नहीं करती है। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है, अब एक्सीडेंट आपका रोड पे भी हो सकता है, कोई कस्टमर बाथरूम में भी स्लिप कर सकते हैं, कोई कस्टमर सीढ़ियों से स्लिप भी कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सीडेंट की वजह से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पॉलिसी इशुएंस के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाता है। नेम्ड एलिमेंट्स। सो हर प्रोडक्ट के अंदर, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज पहले 24 महीनों में कवर नहीं होता है। तो कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं साहब। कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, कुछ ENT सर्जरीज हो गई, कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गए। ऐसी कुछ सर्जरीज होती हैं जो पहले 2 वर्ष कवर नहीं होती हैं। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो भी ट्रीटमेंट, जो भी इलाज 24 मंथ्स की वेट लिस्ट में है वो चाहे ड्यू टू एक्सीडेंट हो या चाहे ड्यू टू इलनेस हो, 24 मंथ्स के बाद ही कवर होगा। इसी तरह हमारे कुछ कस्टमर्स को हो सकता है कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से मतलब होता है कोई कस्टमर किसी डॉक्टर से किसी चीज के लिए कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो किसी चीज के लिए दवाइयां ले रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज वो करवा चुके हैं या करवा रहे हैं या कोई ऑपरेशन करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं, उसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर कंपनी पॉलिसी देती है तो उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ जो भी डायरेक्टली रिलेटेड डिजीज होते हैं वो 48 मंथ्स के बाद कवर होते हैं। आप ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट बहुत से लोगों को दे सकते हैं।
जैसे मैं अपनी सिस्टर को दे सकता हूँ, फादर इन लॉ को दे सकता हूँ, मदर इन लॉ को दे सकता हूँ, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को दे सकता हूँ, और अगर मेरी एज ज्यादा है तो अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को भी दे सकता हूँ, अपनी नेफ्यू को दे सकता हूँ, नीस को दे सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ और मेरे में क्षमता हो तो मैं अपने जो लोग जिनको मैं प्यार करता हूँ उनके लिए भी ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ और उनको एज ए गिफ्ट दे सकता हूँ, एज ए सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तो ये था जो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो फोरम आपके लिए ओपन है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। मुनीष जी, शुरू क्वेश्चन लेने से पहले हितेश जी ने एक ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है, लेट्स एड्रेस दैट। या श्योर मैम, या टेल मी सर। तो हितेश जी का, he can only chat over here, तो I'll just read out his question. So he says उनको repeat organ donors का कवर के बारे में थोड़ा समझना है। करेक्ट सर, चलिए मैं कर देता हूं मैम। तो हितेश जी क्या होता है कि मान लीजिए हमारे कस्टमर हैं, और मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूं, हमारे कस्टमर हैं, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अब डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप अगर चाहें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो मान लीजिए उनके ब्रदर जो है हमारे कस्टमर को किडनी दे रहे हैं, तो उनके ब्रदर की बॉडी से किडनी निकालने का जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन की कॉस्ट जो हमारे कस्टमर हैं अपने सम इंश्योर्ड से कवर कर सकते हैं। अब दो चीजें होंगी, उनके जो ब्रदर हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट होने से पहले उनके कुछ टेस्ट होंगे, वो टेस्ट हम कवर नहीं करेंगे। उनके ब्रदर को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा फॉर हार्वेस्टिंग इज ऑर्गन, यानी कि उनके बॉडी से वो ऑर्गन निकालने के लिए, वो ऑर्गन निकालने का ऑपरेशन का कॉस्ट हम कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर उन ब्रदर को डोनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम कवर नहीं करेंगे, वो उनको अपनी पॉलिसी से कवर कराना पड़ेगा, वो हम कवर नहीं, कोई भी कवर नहीं करेगा। सो आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख था, उसमें हमने एक अमाउंट रख रखा है, मे भी मान लीजिए 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए तक का खर्चा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का है वो हम आपके कस्टमर को पे कर देंगे, डोनर को पे नहीं करेंगे। जी, कोई और सवाल हो तो। जी, हितेश जी का एक और सवाल है। वो कह रहे हैं कि कैन अ पर्सन टेक 3 लाख पॉलिसी विद अनलिमिटेड रेस्टोरेशन? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अनलिमिटेड रेस्टोरेशन हमारे प्रोडक्ट में एक ऑप्शनल बेनिफिट है, आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके अनलिमिटेड रेस्टोरेशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, सेम पर्सन सेम डिजीज नॉट कवर्ड फ्रॉम रिचार्ज, ये आपको चीजों का ध्यान रखना है। जी राइट। जया शंकरन जी का एक सवाल था, रेस्टोरेशन बेनिफिट्स अवेलेबल है, विच आई बिलीव आपने अभी आंसर कर दिया है। सो पंकज जी का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि फ्री हेल्थ चेक में कौन सा चेकअप होगा? ओके, तो देखिए ये डिफाइंड टेस्ट है, तो हम आपके फुल बॉडी चेकअप नहीं होता है, हम आपके यूरिन और ब्लड टेस्ट ही करते हैं, और यूरिन ब्लड टेस्ट में डिफाइंड टेस्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो मेरा HbA1c होगा, मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर होगा, मेरा किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, तो इस तरह से डिफाइंड टेस्ट है। तो वो हर सम इंश्योर्ड के ऊपर एक लिस्ट है, वो आपकी पॉलिसी बॉन्ड के अंदर आपको छप के आता है, तो लिस्ट मिल जाती है, 5 लाख पे ये टेस्ट है, 7 पे ये है, 8 10 पे ये है, 15 पे ये है, 20 पे ये है, वो टेस्ट डिफाइंड है। उन टेस्ट के लिए आपको अपनी लेबोरेटरी पे कोई पैसा पे नहीं करना है। जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, हमारी कंपनी कंफर्मेशन के साथ लैब को इन्फॉर्म कर देती है कि ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो फुल बॉडी चेकअप इज नॉट द राइट वर्ड, उसको हम राइट वर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि फुल बॉडी में बहुत से ऐसे टेस्ट आते हैं जो शायद हम कवर नहीं करते, बट यस, ज्यादातर टेस्ट यूरिन और ब्लड को लेकर ही होते हैं। राइट। तो पंकज जी ये भी पूछ रहे हैं कि कंसल्टिंग फ्री है ये वाली? सर पंकज जी कौन सी कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं? अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं तो जो डिफाइंड टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हितेश जी आप डे केयर प्रोसीजर की बात करते हैं साहब, तो डे केयर प्रोसीजर वो प्रोसीजर होते हैं जिनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट 24 घंटे से कम का होता है, और ये कम इसलिए हुआ क्योंकि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, फिर से रिपीट करता हूं। कैटरैक्ट में आज से 10 साल पहले 2 दिन या 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी था, उसके बिना आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता था। आज वो केवल 4 या 5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। वो इसी वजह से हुआ
क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है। एक एग्जांपल नेगेटिव साइड का भी देता हूँ। बॉडी पे मान लीजिए मुझे अपने हाथ पे प्लास्टर लगाना था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे प्लास्टर लगना था। 10 साल पहले भी प्लास्टर लगाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता था, और आज भी प्लास्टर लगाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो डे केयर प्रोसीजर नहीं कर लगता। अभी मोहम्मद रफीक जी का सवाल है, अगर किसी के माता पिता 60 साल से ऊपर हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सर, अगर आप उनके लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 60 के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप ये प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। आपके पास चॉइस है, आप विद को पेमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, आप विदाउट को पेमेंट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। दोनों में जो अंतर होगा वो केवल प्रीमियम का होगा। विद को पेमेंट पॉलिसी सस्ती आएगी, विदाउट को पेमेंट पॉलिसी थोड़ी महंगी आएगी। और वो इसी सिचुएशन में एक और क्वेश्चन है उनका, वो कह रहे हैं इसका मेडिकल चेकअप कैसे मैनेज होगा? कंपनी करेगी या फिर वो उनको खुद से करवाना पड़ेगा? देखिए, अगर पॉलिसी खरीदने से पहले अगर कोई मेडिकल होता है तो वो मेडिकल कंपनी करवाती है, अपने ही सेंटर्स पे करवाती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेडिकल के बाद पॉलिसी इशू हो जाती है तो आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। लेकिन अगर वो पॉलिसी इशू नहीं होती है या इशू करने के बाद कस्टमर उस पॉलिसी को कैंसिल कर देते हैं, तो कस्टमर के प्रीमियम में से उस मेडिकल टेस्ट का कॉस्ट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। राइट। हितेश जी पूछ रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है 50 साल से ऊपर। अगर किसी कस्टमर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो 60 इयर्स तक कोई मेडिकल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है तो हम पहले उनके साथ फोन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर फोन पे डिस्कस करने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमें लगता है कि कुछ और जानकारी भी हमें चाहिए, तो फिर हम मेडिकल करवाते हैं। तो ये ऑप्शन अब हम ओपन है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो एक विजय जैसे सवाल आया है कि बाईपास पेशेंट्स को भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए एक सेपरेट पॉलिसी है जिसको हम केयर हार्ट कहते हैं। वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका कोई हार्ट रिलेटेड एलिमेंट या तो डायग्नोस हो चुका है या वो उसका इलाज करा चुके हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर जो पेशेंट्स ऑलरेडी हार्ट से सफर कर रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट नहीं इशू किया जाता। राइट। रफीक जी का सवाल है, अगर कोई डायबिटिक है तो उनकी पॉलिसी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, रफीक जी, आप के अगर कोई नोन कस्टमर्स हैं, अगर वो डायबिटिक हैं तो इस पॉलिसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप प्रपोजल फॉर्म भरते हुए उनकी डायबिटीज को डिक्लेयर कर दीजिएगा। हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, आप उनको बता दीजिए कि आप कितने सालों से डायबिटिक हैं और आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई डायबिटिक पर्सन इंसुलिन पर है उनको ये प्रोडक्ट ऑफर नहीं किया जाता है। उनके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है केयर फ्रीडम डायबिटिक, आप उनके लिए वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। Munish ji, once again, thank you so much for joining. Thank you, ma'am. It was an amazing webinar. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Yeah, thank you. Let's reconnect again. God bless all of us with good health. Ji, anytime, ma'am. Whenever you want, I'll be very happy to be part of your webinars. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone आज जुड़ने के लिए। बहुत ही entertaining webinar था, बहुत ही informative भी था। Thanks to Munish for joining us today. अभी हम इसको end करते हैं, फिर से मिलेंगे Thursday को 4 बजे for the next product update webinar. Thank you so much.